बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास सीसी ने इंट्रोडक्शन, इसके कोर्स ओवरव्यू के बारे में लोगों ने बात की थी। आज देखते हैं सीसी ने एग्ज़ाम के बारे में। सीसी ने एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी हमें नॉलेज गेन करनी है, तो सेम आपको सिस्को वेबसाइट को पढ़ाना पड़ेगा, cisco.com। जो भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे आपके पास CCNA हो, CCNP हो, ठीक है, उसके एग्ज़ाम कोड मालूम करना हो, उसकी ड्यूरेशन मालूम करनी है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है आपके पास, देन आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। आप यहाँ पे आ जाए, कैरियर एंड सर्टिफिकेशंस के अंदर आ जाए। एक चीज़ और याद रखें, आपके पास एक चीज़ है, अगर आपने एग्ज़ाम देनी हो, अगर आपको एग्ज़ाम देने हो, CCNA की हो, CCNP की हो, CCI की हो, तो एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी करते हो इसी एग्ज़ाम की, इनके क्वेश्चंस की, इनके लैब्स की, इनके सिमुलेशन की, तो मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल होती है, उसे डम्प्स कहा जाता है। उसे डम्प्स कहा जाता है। डिफरेंट वेंडर्स है, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, ठीक है, बल्कि डम्प्स के भी मार्केट्स होती। सेम एग्ज़ाम, समझे आप 10 स्टूडेंट्स हैं, हर एक ने CCNA के एग्ज़ाम दिए, तो तमाम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद क्या करते हैं, आगे से बोलते हैं कि यहाँ स्विचिंग में मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, राउटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, IPv4 के कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, IPv6 की क्वेश्चंस थे या नहीं थे, VPN रिलेटेड कोई यहाँ पे क्वेश्चन थी या नहीं थी, या नेटवर्क यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के बारे में तमाम क्वेश्चंस MCQ टाइप में होती है। ये आपके पास अवेलेबल होंगी डम्प्स के अंदर। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप डम्प्स पढ़ोगे, लाजमी इसे सीखोगे, इसे जो लैब्स आएंगे इसके सिमुलेशन के ऊपर आप काम करोगे, देन इंशाल्लाह आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ डम्प से भी एग्ज़ाम ना दें, डम्प से ज़्यादा दोगे तो सर्टिफिकेशन तो मिल जाएगी, लेकिन नेटवर्क की नॉलेज नहीं होगी। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता रहता हूँ, खुदा रहा पढ़ ले इसी तरह से, फिर डम्प से तैयारी कर ले। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोग तो बखूबी में जानते होंगे, अकबर बादशाह के लट हैं, पढ़ते तो अच्छी तरह से, लेकिन डम्प तैयार नहीं करते। लास्ट में जब 2 दिन रह जाती हैं तो फिर जाके परेशान हो जाते हैं, सर डम्प से तैयार नहीं होती, हम लोग इन्हें किस तरह से सीखे, रटिफिकेशन भी नहीं होता। तो आते हैं यहाँ पे CCNA की तरफ। मेरे पास यहाँ पे CCNA है, आप क्लिक कर लीजिए इसके ऊपर। अब CCNA भी यहाँ पे आपके पास 200-301 के ऊपर क्लिक कर ले। ये आपके पास 200-301 इसकी एग्ज़ाम कोड होगी, ये आपकी सर्टिफिकेशन होगी जब आपको क्लास में मिलेगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपके पास 120 मिनट्स होगी, तकरीबन 2 घंटे, 2 आवर्स की एग्ज़ाम होगी। और लैंग्वेज अवेलेबल इंग्लिश और जापानीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, अब ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कैसे MCQs की मार्क्स कितने होते हैं, लैब्स के मार्क्स कितने होते हैं। जो आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो 300 मार्क्स आपके लग जाते हैं, 300 मार्क्स आपके उसी टाइम आपके हो जाते हैं। 810 पे हर स्टूडेंट पास होगा, लेकिन इस वक्त मेरे 825 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स 825 है आउट ऑफ 1000। टोटल 1000 मार्क्स होते हैं, आपको 825 लेने होंगे। उसमें आपको यहाँ केयर करनी पड़ेगी सिमुलेशन की, लैब की, कि लैब इसी तरह से परफॉर्म कर ले। तो लास्ट में इंशाल्लाह डम्प्स के ऊपर भी हम लोगों ने बात करनी है, डम्प्स यहाँ पे दिखाने हैं आप लोगों को, ठीक है। कोई डम्प्स यहाँ पे सॉल्व भी करानी है आप लोगों से। और यहाँ पे CCI अकेडमी में मेरी कोशिश ये रहेगी, CCIacademy.com.pk कि क्विज़ रख लूँ, हर टॉपिक के अलग अलग क्विज़ रख लूँ, आप लोग इसी को प्रैक्टिस कर ले, देन आप लोग के लिए लास्ट डम्प्स में कोई इशू नहीं होगा। नेट की कनेक्टिविटी बहुत ही स्लो चल रही है।
ये यहाँ पे क्विज़ मेरे पास, ठीक है। क्विज़ इस वक्त मैंने अपलोड किए। अच्छा, यहाँ पे फ्यूजन 4 सीसी ने 200 यहाँ पे क्विज़ किस चीज़ की अपलोड की, विलेन की अपलोड की, ठीक है। तो कोशिश है कि मैं यहाँ टॉपिक के अलग यहाँ पे क्विज़ अपलोड करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।